महाराज अमरपाल सिंह, जी हाँ, आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारे लिए क्या आदेश है? मैं चलता हूँ आराम गृह में। दरबार का ख्याल रखना, दरबार का देखभाल करते रहना और कोई गलती ना होने पाए। जय श्री आज्ञा महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। हाँ दोस्तों, इधर कहानी पे गौर करिएगा। इधर महाराज महामंत्री को आदेश देते हैं कि हमारे जितने शिपे नायक इन्हें अपने अपने बॉर्डर में तैनात कर दिया जाए। तैनात करने के बाद महाराज अपनी महारानी के शयनकक्ष की तरफ चल देते हैं और उधर तन्हाई में महामंत्री अमरपाल सिंह क्या सोचता है कि शीर पर देखेगा। महाराज, आज भरे दरबार में सभी कर्मचारियों के सामने वफादार केवल जय सिंह बताया गया। अरे हम लोग वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों की कोई गिरफ्ती ही नहीं हुई और इस राज को चला सकता है तो केवल जय सिंह चला सकता है। और इधर उसी दरबार का महामंत्री का मुंह लगा रोकर दो दिनों की दाहिना हाथ कहते हैं इरफान खान सारी बातें चुपके चुपके सुनता रहता है। देखिए आगे क्या होता है। महाराज, अरे मंत्री पद पे बीत गए मुझे 18 साल। मंत्री पद पे बीत गए और मुझे 18 साल और तख्त न हासिल और कर सका फैलाऊंगा। तख्त न हासिल और कर सका फैलाऊंगा। महाराज, समय का इंतजार करो, समय का पहिया घूमता रहता है। जैसे ही मौका मिला हम महाराज व महारानी का नाम और निशान मिटा दूंगा। फिर इस कंचनगढ़ का महाराज बनकर अपना हुक्म चलाऊंगा। वर्षों से 18 साल से मेरा ये सपना अभी तक साकार नहीं हुआ। वर्षों से यही ख्वाब देखता रहा हूं कि कब इस कंचनपुर रियासत की बागडोर मेरे हाथ में हो। अरे क्या बताऊं, अरे इस घड़े क्या बताऊं, इस घड़े दिल मेरा इस घड़ी ये दिल मेरा हैरान है। अरे राज का मालिक बनो, राज का मालिक बनो, मुद्दत से ये अरमान है। महाराज को यहाँ का राजा मैं बनूं। अरे मार कर महाराज को, अरे यहाँ का राजा मैं बनूं। अरे पूरी कर दे मेरी तमन्ना, अरे मेरे भगवान तो।
अरे मार दूं जान से, सोचता हूँ राजन को मार दूं जान से। अरे पैर पीछे हट जाते हैं, पैर पीछे हट जाते हैं, आमना आसान है। हमें लगता है कि कोई चोरी से हमारी बातों को सुन रहा है। चलकर देखता हूं कि कौन सुन रहा है। क्या कर रहा था? बोल, तेरी ड्यूटी कहां पर है? ड्यूटी फाटक पर लाग रही। फाटक पे वहां से झांक रहे थे, तूने कुछ सुना तो नहीं? अरे सुनने वाली बात ना कहो, जतनी बातें तुम कहो सारी बात हमारे भेजा में सब घुस गए। यानी तूने सारी बात सुन लिया हरामखोर? सुन लिया, वो भी चोरी से। हाँ। गोबर का सिरा हरामखोर, तूने जितनी भी बातें सुना है हाँ। किसी से कहना नहीं। कहा बना कहूँ से बताए सबसे दिए। कहेगा नहीं, बता देगा। अरे कहना और बताना ये कहीं बात होता है। नहीं है इतना मारी हो तुम, नहीं है इतना मारी हो। मारूंगा। हाँ, आपकी लागत तो बताइए क्या कर ले। अब और मारी हो। आपकी लागत कहाँ का वहां क्या कर लेगा? क्या कर लेगा वहां? हराम जादे, मैं कहता हूं यहाँ जा। वहां क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अच्छा, अरे मैं कहता हूँ भान यहाँ जाओ। क्यों? ठीक है, रख नहीं मारूंगा। जा बेटा, नहीं मारूंगा। नहीं मारी हो। अगर तुम मारी हो तो जतनी बात सुना है समूली बात जाए के राज दरबार में महाराज से बता दी। कहाँ को? मारी हो तो हमारा रफ्तार खुल जाएगी। नहीं मारूंगा। मारे हो ना हमका खाली बस जाओ तुम। अरे रुको, वही दिन का भुला गए। किस दिन का? भुला गए। किस दिन का? लखनऊ से आ रहे राज दरबार में तो नाक बहत रही, नाक बहत रही। अच्छा, हाथ जोड़ के महाराज हमका नौकरी में रख लियो। अच्छा, हाथ पकड़ के ऊपर की ना बात रहा तो पोछावा। अच्छा, नौकरी दबावा। अच्छा, हमारी बात का भुला गए। हरामजादे, तूने मुझे नौकरी दिलाया। महाराज से दबावा। अच्छा, सुन के
तेरी वजह से आज मैं महामंत्री बना हूं। आ जाना। मरिया तो ना अभी मारूंगा जा। हाँ तो ठीक है। नहीं मारूंगा। हाँ तो लेकिन तू मेरा कहना करेगा तब। आपका कहना? हाँ, कहने का मतलब क्या है? जितना सुनो है हाँ। ये बात हमारी और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, तीसरा कोई न जान सके। यानी हमारे और तुम्हारे बीच में रहे। हाँ। तीसरिया कौन न जाने। नहीं। लेकिन एमा फायदा का हमार हुई? फायदा जब मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा, यानी महाराज व महारानी को जान से मारकर मार डालेंगे महाराज और महारानी को। उसके बाद मैं यहाँ का महाराज हो जाऊंगा। हाँ। और तुझे यहाँ का महामंत्री बना दूंगा। हाँ। इधर साले, अभी मंत्री नहीं बने साले, अभी तो महाराज जिंदा हैं। नहीं तो चाल हम चलत रहन के लाओ चल के देखे चल पाओगे कि नहीं? अभी से खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। इस राज को हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन इस बात को याद रखना कि जब आप यहाँ के महाराज बनेंगे तो हमको मंत्री जरूर बनाना। अरहान याद रखूंगा, लेकिन उससे पहले महाराज गए हैं अपने सैन कक्ष में आराम सैन करेंगे। कक्ष में गए हैं। और आज ही रात हम महाराज को सोते समय ही सुरहाम भेज देंगे। भेज देंगे। आओ, नहीं तो अगर किसी ने हमारी बातों को सुन लिया, सही है, क्योंकि आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। हुआ तो। आओ चलते हैं, रात्रि होने का इंतजार करो। हाँ दोस्तों, कहानी में गौर करिएगा। हेलो, बहुत अच्छा मौका यानी कारी से सर हमका माँ पेलम पेल पेलम पेल सटा सट मार मार खलियाए के धई दी। और याद रखो, महाराज को मारने के बाद, महारानी को मारने के बाद अगर इस राज दरबार के आप महाराज बनेंगे और हमका महामंत्री बनायो तो जान लियो नतीजा का निकले। जहां महामंत्री बने पावा तहां हम हूं महाराज का पियला। और जैसे महाराज का मार डारा, गंगा कसम हम कहू का मंत्री बनौबे न करब। काहे से कि अगर मंत्री बना दिया और हम अगर महाराज बन गए तो वो सार हम हूं का पियली। ये लिए हम महामंत्री किसी को नहीं बनाएंगे, तुम्हारे पीछे हम भी आ रहे हैं। घर बसा नहीं, उठाई गिर पहले आ गए। कौन बात यह है? क्या सोच रहा था? अरे सोचत यह रहन कि आप यहाँ के महाराज बन जाएंगे और तू मंत्री बन मैं जाएगा। यहाँ का महामंत्री बनूंगा और मंत्री आप सिंहासन पे बैठेंगे। हाँ। जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। मंत्री बनने के बाद महाराज पियला। हरामजादे, मैं तुझे महामंत्री नहीं बनाऊंगा। तो तुम महाराजा ना बने भाई। फिर तो बना दूंगा, मैं तुझे महामंत्री बना दूंगा, लेकिन इरफान दोबारा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अरे पूरी कर दे, अरे मेरी तमन्ना, अरे मेरे भगवान को। हाँ दोस्तों, इधर महारानी अपने शयन कक्ष में बैठी रहती है। तभी देखिए महाराज का आगमन होता है और क्या बातें होती है दोनों में, देखिए सीन पर।
क्या मेरे मालिक, मैं आज क्या देखती हूँ, महाराज मेरे पास आते हैं तो मुझे हंसकर बोलकर खुश नजर आती है, लेकिन न मालूम क्या बात है, चेहरे पे उदासी। मैं इसका कारण जरूर पूछूंगी। आइए आइए प्राणपति आइए, आइए आइए प्राणपति आइए। पाके दई सन खुशी जुदासी हुई, पाके दई सन खुशी जुदासी हुई। रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा। साफ बतलाइए, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए, साफ। अगर तुम पूछना चाहती हो तो पूछ रहा हूँ, अपने दिल की बात बता रहा हूँ। हाँ स्वामी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके चेहरे पे उदासी कैसी आई है? क्या कहूँ रानी प्रभा, न कुछ जाता कहा, क्या कहूँ। कुछ न जाता कहा, एक औलाद बिन सुना संसार है, एक औलाद बिन सुना संसार है। मुझको अफसोस है, सुनो ध्यान से, कौन संभाले इस रात का यार, सुनो कौन महाराज जी, भगवान ने तो सब कुछ दिया है। मैं जानती हूँ एक संतान बिना मेरी सोनी गोदी है। स्वामी, जब ईश्वर ने ख्याल करेंगे तभी पुत्र मिलेगा। अब हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कोई इस राज का उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि मेरा चौथापन आ गया है। प्रिय सुनो मेरी बात को, एक औलाद बिन सोना संसार है, मुझ पे ईश्वर ने ढाया
मेरी कश्ती मझधार में फंस गई, प्यारी तेरी कसम, प्यारी तेरी कसम। खैर इन बातों को छोड़ो, भोजन तैयार है, जाओ दासी से बोलो कि मेरे भोजन करने का वक्त हो गया है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। ठीक है जो कुछ स्वामी, होगा, जो परमात्मा करेगा सो ठीक। मैं भी दासी से पता लगाती हूँ। दासी, महारानी। दासी, भोजन तैयार है? जी हाँ। नहीं, महाराज जी भोजन करना चाहती हैं। जैसे गए महारानी। ठीक, लेकर आओ।